चैप्टर 1। दिल टूटने की सच्चाई। दिल टूटना सबसे गहरा जख्म कहते हैं। जिंदगी में शारीरिक चोट का इलाज जल्दी हो जाता है, लेकिन दिल का जख्म अक्सर इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जिसने कभी सच में प्यार किया है वही समझ सकता है कि दिल टूटने का दर्द कैसा होता है। रातें नींद के बिना बीतती हैं, दिमाग बार बार उन्हीं यादों में उलझा रहता है और हर चीज अधूरी लगती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, क्या दिल टूटना आपकी हार है या असली जीत की शुरुआत? दिल टूटने का पहला सच, यह आपकी कीमत कम नहीं करता। बहुत से लोग दिल टूटने के बाद यह सोचने लगते हैं कि शायद उनमें ही कमी थी, लेकिन हकीकत यह है कि जिसने आपका दिल तोड़ा उसने आपकी कीमत पहचानी ही नहीं। याद रखिए, हीरे की पहचान हर किसी के पास नहीं होती। आपका मूल्य आपके अंदर है, किसी के जाने या आने से नहीं बदलता। दिल टूटने का दूसरा सच, यह आपको मजबूत बनाता है। दिल टूटने के बाद इंसान दो रास्तों पर जा सकता है। एक, टूटकर बिखर जाना दो, या और भी मजबूत होकर खड़ा होना। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें से ज्यादातर ने कभी ना कभी दिल का दर्द झेला है, लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। और यही सच्चाई है, दर्द इंसान को बदलता है और सही दिशा में बदले तो पूरी जिंदगी बदल सकता है। दिल टूटने का तीसरा सच, यह सामने वाले का असली चेहरा दिखाता है। जब रिश्ता अच्छा चलता है तब सब मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब रिश्ता टूटता है तभी असली चेहरा सामने आता है। जो इंसान आपका था, अगर वही आपको छोड़कर चला गया तो समझ लीजिए कि वो कभी आपका था ही नहीं। दिल टूटना असल में एक गिफ्ट है, क्योंकि इससे नकली लोगों की पहचान हो जाती है। दिल टूटने के बाद सबसे बड़ी भूल, ज्यादातर लोग तुरंत बदला लेने की सोचने लगते हैं। उसने मुझे छोड़ा, मैं भी उसे रुलाऊंगा। लेकिन यह तरीका आपको और कमजोर बना देता है। असली ताकत यह है कि आप सामने वाले को दिखाएं कि आप उसके बिना भी खुश हैं। यही उसकी ईगो को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है। दिल टूटने का चौथा सच, यह आपको सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है। दिल टूटने से इंसान को पहली बार समझ आता है कि खुद की इज्जत करना कितना जरूरी है। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे हो, बल्कि इसका मतलब है कि वो आपकी वैल्यू नहीं समझ पाया। याद रखो, जो आपकी इज्जत नहीं करता उसके लिए रोना सबसे बड़ी मूर्खता है। किताबी दुनिया की सलाह दोस्तों, अगर आप सच में इस दर्द को ताकत में बदलना चाहते हो तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को जरूर देखें। यहां हम किताबों और दर्शन, फिलॉसफी से वो बातें बताते हैं जो आपकी सोच बदल देंगी। जब सोच बदलती है तो इंसान की जिंदगी भी बदल जाती है। दिल टूटने का पांचवा सच, यह आपकी असली ताकत बाहर लाता है। दिल टूटना इंसान को यह एहसास कराता है कि अब उसे खुद पर काम करना है। अपनी स्किल्स सुधारो, अपने करियर पर फोकस करो, खुद को इतना बेहतर बना लो कि जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा वो पछताए। असली बदला यही है कि सामने वाला सोचे, काश मैंने इसे नहीं छोड़ा होता। दिल टूटने का छठा सच, यह आपकी जिंदगी को नई दिशा देता है। हर टूटन एक नई शुरुआत होती है। शायद जिस इंसान ने आपको छोड़ा वह आपकी असली मंजिल का हिस्सा ही नहीं था। जिंदगी आपको आगे ले जाना चाहती थी, इसलिए उस रिश्ते को खत्म करना जरूरी था। कभी कभी जो बुरा लगता है वही आपके लिए सबसे अच्छा साबित होता है। दिल टूटने के बाद असली जीत, जिसने आपका दिल तोड़ा उसकी ईगो तब टूटेगी जब वह देखेगा कि आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, आप पहले से ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, और सबसे जरूरी, आप पहले से ज्यादा हैप्पी हो गए हैं। और यही इस आर्टिकल का राज है। निष्कर्ष, चैप्टर 1। दिल टूटना आपकी जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि नई कहानी की शुरुआत है। यह आपको आपकी असली ताकत, असली दोस्तों और असली मंजिल तक ले जाता है। और जिसने आपका दिल तोड़ा उसकी ईगो को सबसे ज्यादा चुभेगा यह देखकर कि आप उसके बिना और भी बेहतर इंसान बन गए। किताबी दुनिया से जुड़े दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया तो चैनल किताबी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको किताबों, स्टोइक फिलॉसफी और जिंदगी बदलने वाले रहस्यों की गहराई मिलेगी। चैप्टर 2, ईगो को समझना। ईगो क्या है? ईगो यानी अहम। यह इंसान का वह हिस्सा है जो उसे बार बार कहता है, मैं सबसे बेहतर हूं,
मेरे बिना ये जी नहीं सकती, मैंने सही किया, गलती हमेशा सामने वाले की है। असल में ईगो इंसान को सच्चाई से दूर कर देती है। यह एक नकली दुनिया बनाती है जहां इंसान अपनी झूठी जीत पर खुश रहता है। दिल तोड़ने वाला ईगो में क्यों जीता है? जब कोई आपको छोड़ता है या धोखा देता है तो असल में वह सिर्फ रिश्ते को नहीं तोड़ता बल्कि अपनी ईगो को भी बढ़ाता है। उसके मन में यह सोच चलती है, मैंने इसे छोड़ दिया, देखता हूं इसके बिना कैसे जीता है, मेरे पास और भी अच्छे ऑप्शन हैं, ये मेरे बराबर का नहीं था। यही सोच उसे अंदर से कमजोर बनाती है, लेकिन बाहर से वह बहुत स्ट्रांग और एटीट्यूड वाला दिखता है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में अंतर। कई बार लोग ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, यह तब है जब आप अपनी इज्जत को बरकरार रखते हो और किसी को अपने साथ गलत व्यवहार करने की इजाजत नहीं देते। ईगो, अहम, यह तब है जब इंसान अपने आप को दूसरों से ऊंचा साबित करने के लिए उनका अपमान करता है। दिल तोड़ने वाला इंसान ज्यादातर ईगो में ही जीता है, सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं। ईगो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्यों है? 1. ईगो इंसान को सच्चाई देखने नहीं देती। 2. ईगो रिश्तों को तोड़ देती है। 3. ईगो इंसान को हमेशा मैं सही हूं वाली दुनिया में कैद कर देती है। 4. ईगो जब टूटती है तो इंसान अंदर से हिल जाता है, और यही वजह है कि अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो उसकी ईगो को सही जगह दिखाना बहुत जरूरी है। किताबी दुनिया की सलाह दोस्तों, ईगो को समझना आसान नहीं है, लेकिन किताबें और फिलॉसफी हमें यह सिखाती हैं कि ईगो का इलाज सिर्फ अवेयरनेस और विजडम से होता है। अगर आप ईगो, रिलेशनशिप्स और सेल्फ ग्रोथ पर गहराई से सीखना चाहते हो तो चैनल किताबी दुनिया आपके लिए सही जगह है। दिल तोड़ने वाले की ईगो कब टूटती है? जब आप उसे इग्नोर करते हो, जब आप उसके बिना खुश रहते हो, जब आप उससे कहीं ज्यादा सफल और मजबूत बन जाते हो, जब उसे लगता है कि उसकी गैर मौजूदगी से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ईगो सबसे ज्यादा तब टूटती है जब सामने वाला इंसान यह देखता है कि आपने उसे छोड़कर अपनी जिंदगी को और बेहतर बना लिया। असली राज ईगो को तोड़ने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं होती। ईगो चुप्पी, सफलता और आत्मसम्मान से अपने आप टूट जाती है। किताबी दुनिया से जुड़ें। अगर आप ईगो और जिंदगी के इन गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल किताबी दुनिया जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको वो गाइडेंस मिलेगा जो आपकी सोच बदलकर आपको और मजबूत बना देगा। चैप्टर 3, आत्मसम्मान बनाम बदला। दिल टूटने के बाद पहला ख्याल, बदला। जब कोई हमारा दिल तोड़ता है, सबसे पहला ख्याल आता है, मैं इसे उसी दर्द का एहसास कराऊंगा, जैसा इसने मुझे रुलाया मैं भी इसे रुलाऊंगा। यह ख्याल इंसानी फितरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि बदला लेने की आग हमें अंदर से और ज्यादा जला देती है। बदला क्यों बेकार है? 1. बदला लेने से आप उसी स्तर पर गिर जाते हो जिस पर सामने वाला है। 2. आपकी एनर्जी गुस्से में खर्च होती है, ग्रोथ में नहीं। 3. सामने वाले को फर्क भी नहीं पड़ सकता और आप ही थक जाते हो। 4. सबसे बड़ा सच, बदला लेने से ईगो टूटती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है। इसलिए असली रास्ता है बदला नहीं, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या है? आत्मसम्मान का मतलब है खुद की कीमत समझना और किसी को भी अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ न करने देना। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रखते हो तो सामने वाला अपने आप छोटा हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बदला नहीं लेता, लेकिन यह बदले से कहीं ज्यादा असरदार होता है। आत्मसम्मान और बदला, फर्क समझिए। बदला, आत्मसम्मान, सामने वाले को चोट पहुंचाना, खुद को मजबूत बनाना गुस्से से पैदा होता है, समझ और धैर्य से पैदा होता है। टेम्पोररी जीत देता है, परमानेंट रिस्पेक्ट दिलाता है, आपको नीचे गिरा सकता है, आपको ऊपर उठाता है। याद रखो, बदला सामने वाले की ईगो को बढ़ाता है, आत्मसम्मान उसकी ईगो को तोड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट से ईगो कैसे टूटती है? जब जिसने आपका दिल तोड़ा वो यह देखता है कि आप उसकी बुराई नहीं कर रहे, आप उसकी लेवल पर उतरकर बदला नहीं ले रहे, आप चुपचाप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना रहे हो, तब उसकी ईगो अंदर से छटकने लगती है।
क्योंकि उसे लगता था कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, लेकिन आप उसके बिना और भी मजबूत बन गए। किताबी दुनिया की राय दोस्तों, आत्मसम्मान और बदले का फर्क समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को लेवल अप करना चाहते हो तो चैनल किताबी दुनिया पर आइए। यहाँ आपको किताबों और फिलॉसफी से ऐसे ज्ञान मिलेंगे जो आपकी सोच बदल देंगे और आपको आत्मसम्मान की ताकत देंगे। असली जीत क्या है? बदला तब है जब सामने वाला रोए, लेकिन आत्मसम्मान तब है जब आप मुस्कुराते हो और सामने वाला जलता है। याद रखो, जिसने आपका दिल तोड़ा उसकी ईगो को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका यही है कि आप अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बना दो कि उसकी सोच भी वहां तक न पहुंच पाए। किताबी दुनिया से जुड़ें। अगर आप इस जर्नी को और गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल किताबी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां से आपको वो सीख मिलेगी जो आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल बना देगी। चैप्टर 4, पहला तरीका, चुप्पी की ताकत। चुप्पी सबसे गहरा जवाब। जब कोई आपका दिल तोड़ता है तो सबसे पहला रिएक्शन यह होता है कि आप उसे कुछ सुनाएं, गुस्सा दिखाएं या रो रो कर बताओ कि आपने क्या खोया। लेकिन असली ताकत चुप्पी में है। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सामने वाले की ईगो के लिए सबसे बड़ा झटका है। क्यों चुप्पी सबसे असरदार हथियार है? 1, सामने वाला उम्मीद करता है कि आप रिएक्ट करेंगे। जब आप ऐसा नहीं करते तो उसकी सोच हिल जाती है। 2, चुप्पी सामने वाले को उसकी ही सोच में फंसा देती है। वो बार बार सोचता है, आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रही। 3, चुप्पी सेल्फ कंट्रोल का संकेत है। यह दिखाता है कि आप भावनाओं के गुलाम नहीं हो। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइलेंस। रिश्तों में साइलेंस का असर बहुत गहरा होता है। सामने वाला आपकी चुप्पी से परेशान होने लगता है। उसे लगता है कि आपने उसे भावनात्मक महत्व देना बंद कर दिया। उसकी ईगो, जो चाहती थी कि आप रोएं और गिड़गिड़ाएं, वह धीरे धीरे टूटने लगती है। याद रखो, आपकी चुप्पी उसका सबसे बड़ा डर है। चुप्पी और इग्नोरिंग। फर्क। इग्नोरिंग का मतलब है कि आप सामने वाले की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हो। चुप्पी का मतलब है कि आप मौजूद हो लेकिन जवाब नहीं दे रहे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिल तोड़ने वाले की ईगो के लिए जहर की तरह है। किताबी दुनिया की राय दोस्तों, यह चुप्पी सिर्फ रिश्तों में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में काम आती है। किताबों और दर्शन, फिलॉसफी में भी कहा गया है, जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है वही असली विजेता होता है। अगर आप ऐसे और गहरे जीवन राज सीखना चाहते हो तो चैनल किताबी दुनिया आपके लिए ही है। वहां आपको ऐसी सीखें मिलेंगी जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। चुप्पी से जीतने का असली तरीका: 1, सामने वाले से बहस मत करो। 2, उसके तानों और शब्दों पर रिएक्ट मत करो। 3, उसकी मौजूदगी में भी मुस्कुराते रहो और खुश रहो। 4, जवाब सिर्फ तब दो जब बिल्कुल जरूरी हो, और वह भी शांति से। जब उसे लगेगा कि उसकी बातें आपको हिला भी नहीं पा रही, वहीं उसकी ईगो टूट जाएगी। असली ताकत दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं कि लड़ाई जीतना ही ताकत है, लेकिन असली ताकत यह है कि आप बिना एक शब्द बोले भी सामने वाले को हरा दो, और यह ताकत सिर्फ चुप्पी देती है। किताबी दुनिया से जुड़ें। अगर आपको यह सीक्रेट पसंद आया तो चैनल किताबी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम आपको ऐसे ही सीक्रेट्स और लाइफ लेसन्स बताते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। चैप्टर 5, दूसरा तरीका, सेल्फ ग्रोथ। असली बदला। खुद को बेहतर बनाना। जिसने आपका दिल तोड़ा वो यही सोचता है कि आप उसके बिना बिखर जाओगे, लेकिन जब आप उसके बिना और भी मजबूत और सफल बन जाते हो तो यही उसके लिए सबसे बड़ा ईगो ब्रेकर साबित होता है। याद रखो, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। सफलता से बड़ा बदला कोई नहीं। सेल्फ ग्रोथ क्यों जरूरी है? 1, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। 2, आपकी सोच गहरी और पॉजिटिव हो जाती है। 3, आपकी वैल्यू लोगों की नजर में और ऊपर चली जाती है। 4, जिसने आपका दिल तोड़ा उसकी ईगो अपने आप चटकने लगती है। सेल्फ ग्रोथ के 4 स्टेप। 1, नॉलेज अपग्रेड। किताबें पढ़ना शुरू करो, नए स्किल्स सीखो। किताबें आपकी सोच बदलने का सबसे आसान तरीका है। 2, फिजिकल ग्रोथ। जिम जाओ, फिटनेस पर काम करो। जब आपकी पर्सनैलिटी बदलती है तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, ये इतना बदल कैसे गया?
3. करियर ग्रोथ, अपने काम और पैशन पर फोकस करो। जब आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद सामने आ जाती है। 4. इमोशनल ग्रोथ, दिल टूटने के बाद भावनाओं पर कंट्रोल सबसे जरूरी है। जितना आप स्टेबल रहोगे उतना ही सामने वाले की ईगो दबेगी। किताबी दुनिया की सलाह। दोस्तों, सेल्फ ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं है। सेल्फ ग्रोथ का मतलब है खुद का बेस्ट वर्जन बनना। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो चैनल किताबी दुनिया जरूर देखें। यहां हम आपको वो नॉलेज और सीक्रेट्स देंगे जो आपकी लाइफ को अंदर से बदल देंगे। सेल्फ ग्रोथ का असर दिल तोड़ने वाले पर वो देखेगा कि आप उसके बिना और बेहतर हो गए। उसकी सोच थी कि आप टूट जाओगे, लेकिन आपने खुद को लेवल अप कर लिया। उसकी ईगो धीरे धीरे अंदर ही अंदर जलने लगेगी। असली जीत यह नहीं कि आप उसे चोट पहुंचाओ, बल्कि यह है कि वो खुद महसूस करे कि उसने आपको खोकर अपनी हार लिख दी। असली मैसेज, अपने दर्द को ताकत में बदलो, अपने आंसुओं को मोटिवेशन में बदलो और अपनी टूटी हुई कहानी को इतनी ऊंचाई तक ले जाओ कि दुनिया उसे पढ़कर इंस्पायर हो जाए। किताबी दुनिया से जुड़े दोस्तों, अगर आपको यह सीक्रेट पसंद आया तो चैनल किताबी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां से आपको लाइफ चेंजिंग लेसन्स मिलेंगे जो आपके सेल्फ ग्रोथ को तेज कर देंगे और आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएंगे। चैप्टर 6, तीसरा तरीका। रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, दूरी भी एक हथियार है। जब कोई आपका दिल तोड़ता है तो दो एक्सट्रीम रिएक्शंस दिखते हैं। कुछ लोग उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं, कुछ लोग उसे नफरत और गाली देकर याद रखते हैं। लेकिन असली ताकत इन दोनों में नहीं है। असली ताकत है रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखना। रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस का मतलब क्या है? आप उस इंसान से न तो नफरत करते हो, न ही उसके पीछे भागते हो। आप बस उसकी जिंदगी से बाहर हो जाते हो, लेकिन बिना शोर मचाए। आप सामने आते हो तो शालीनता, रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन दूरी बनाए रखते हो। यही तरीका सामने वाले की ईगो को सबसे ज्यादा चुभता है। क्यों काम करती है रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस? 1. सामने वाले को उम्मीद होती है कि आप उससे नफरत करोगे, लेकिन जब आप शांत और रिस्पेक्टफुल रहते हो तो उसकी सोच हिल जाती है। 2. यह दिखाता है कि आपने उसे पार कर लिया है। ईगो को सबसे बड़ा झटका यही है कि उसके बिना भी आप बैलेंस में हो। 3. रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस आपकी मैच्योरिटी दिखाती है और यह सामने वाले को अपनी कमजोरी का एहसास दिलाती है। रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस के 3 नियम। 1. कम से कम इंटरैक्शन, बात सिर्फ जरूरी होने पर करो। 2. न्यूट्रल बिहेवियर, न गुस्सा न प्यार, बस सामान्य रिस्पेक्ट। 3. सेल्फ फोकस, अपनी जिंदगी पर इतना ध्यान दो कि सामने वाला सोच भी न पाए कि वह आपके दिमाग में है। किताबी दुनिया की राय दोस्तों, यह रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस सिर्फ रिश्तों में नहीं, बल्कि पूरी लाइफ में जरूरी है। जब आप किसी नेगेटिव इंसान से दूरी बनाते हो तो आपकी एनर्जी और फोकस दोनों बचते हैं। अगर आप ऐसी गहरी लाइफ फिलॉसफी सीखना चाहते हो तो चैनल किताबी दुनिया को जरूर देखें। यहां हम आपको किताबों और विचारों से ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा देंगे। रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस का असर सामने वाले को एहसास होगा कि उसकी नॉन एग्जिस्टेंस से आपको फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी ईगो जो यह सोचती थी कि आप उसे हेट करोगे या पीछे भागोगे, अब पूरी तरह टूट जाएगी। उसे समझ आएगा कि असली जीत आपकी है, क्योंकि आप रिस्पेक्ट और बैलेंस के साथ आगे बढ़ चुके हों। असली मैसेज, जिंदगी में हर लड़ाई चिल्लाकर जीतनी जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहकर और रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बनाकर ही सबसे बड़ा सबक दिया जा सकता है। जिसने आपका दिल तोड़ा, उसकी ईगो का सबसे बड़ा झटका यही है कि आप उसे इग्नोर नहीं करते, बल्कि रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस देते हो। किताबी दुनिया से जुड़े दोस्तों, अगर आपको यह सीक्रेट पसंद आया तो चैनल किताबी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां आपको ऐसे ही लाइफ लेसन्स मिलेंगे जो आपकी सोच को और गहरा करेंगे और आपकी जिंदगी बदल देंगे। चैप्टर 7, चौथा तरीका, सोशल मिरर। सोशल मिरर क्या है? सोशल मिरर का मतलब है लोगों के सामने किसी की असलियत अपने आप दिख जाना। आपको कुछ बोलने या साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके कर्म, एक्शंस ही उसका चेहरा दुनिया के सामने ले आते हैं।
और यही चीज दिल तोड़ने वाले की ईगो को सबसे गहरा झटका देती है। दिल तोड़ने वाला सामने क्या दिखाता है? वो खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। लोगों के सामने ऐसा जताता है जैसे वही सही है। ईगो उसे यह यकीन दिलाती है कि लोग हमेशा उसकी साइड लेंगे, लेकिन असलियत ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहती। समय सबसे बड़ा सोशल मिरर है। सोशल मिरर कैसे काम करता है? 1. उसके कर्म लोगों को दिखने लगते हैं। अगर उसने आपको धोखा दिया है तो वही आदतें दूसरों के सामने भी आएंगी। 2. लोग तुलना करते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप चुपचाप अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हो और सामने वाला गिरता जा रहा है, तो वो सच्चाई समझ जाते हैं। 3. रिस्पेक्ट अपने आप ट्रांसफर होती है। आपकी इमेज ऊपर जाती है और उसकी ईगो धीरे धीरे नीचे गिरती है। सोशल मिरर का सबसे बड़ा फायदा आपको लड़ना नहीं पड़ता, बस खुद को स्ट्रांग, पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनाना है। बाकी दुनिया खुद ही उसकी असलियत सामने ला देती है। ईगो तब सबसे ज्यादा टूटती है जब सामने वाला इंसान यह देखता है कि लोग उसकी नहीं, आपकी तारीफ कर रहे हैं। किताबी दुनिया की राय दोस्तों, सोशल मिरर का कॉन्सेप्ट हमें किताबों और फिलॉसफी से बहुत गहराई से समझ आता है। अगर आप जानना चाहते हो कि समाज और लोग कैसे असलियत का आईना दिखाते हैं, तो चैनल किताबी दुनिया पर जरूर आए। यहां हम आपको लाइफ लेसन्स देंगे जो आपको और मजबूत और समझदार बनाएंगे। सोशल मिरर से ईगो कैसे टूटती है? लोग उसकी असली बातें पकड़ने लगते हैं। आपकी इमेज और बेहतर होती जाती है। वह अंदर ही अंदर कंपेयर करता है और जलने लगता है। ईगो जो दूसरों की नजरों से पनपती है, वही लोगों की नजरों से टूट जाती है। असली मैसेज आपको सामने वाले से बहस करने की जरूरत नहीं। आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं कि कौन सही है। बस अपनी जिंदगी को लेवल अप करो और दुनिया खुद ही सोशल मिरर बन जाएगी। चुप रहकर ग्रो करना ही सबसे बड़ा जवाब है। किताबी दुनिया से जुड़े दोस्तों, अगर आपको यह सीक्रेट पसंद आया तो चैनल किताबी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां से आपको ऐसे लाइफ सीक्रेट्स मिलेंगे जो आपकी सोच बदल देंगे और आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। चैप्टर 8, 5वां तरीका, ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ना। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? दिल तोड़ने वाले की सबसे बड़ी ताकत उसकी ओवर कॉन्फिडेंस होती है। उसे लगता है कि वह आपके लिए इररिप्लेसेबल, बदला नहीं जा सकता है। उसे विश्वास होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा उसकी तरफ देखोगे। लेकिन जब यही ओवर कॉन्फिडेंस टूटता है तो उसकी ईगो सबसे बुरी तरह से बिखर जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस क्यों खतरनाक है? यह इंसान को अंधा बना देता है। वह सोचने लगता है कि उसने जो किया उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसे लगता है कि उसकी वैल्यू हमेशा ऊंची रहेगी, लेकिन सच्चाई यह है, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा गिरावट की शुरुआत है। ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ने का तरीका 1, सेल्फ अपग्रेड। अपनी लाइफ को इतना बेहतर बनाओ कि उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाए। करियर, हेल्थ, लुक्स, नॉलेज, हर चीज में ग्रोथ करो। 2, डिटैचमेंट दिखाना। उसे यह महसूस कराना कि आप अब उस पर निर्भर नहीं हो। 3, न्यू सोशल सर्कल। नए लोगों से जुड़ो, नए रिश्ते और नए अवसर अपनाओ। जब उसकी आंखों के सामने आप बिना उसके और बेहतर बनते हो, तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस झलकर राख हो जाता है। एक एग्जाम्पल मान लो, किसी ने आपको छोड़कर यह सोच लिया कि इससे बेहतर इसे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब वही इंसान आपको कुछ साल बाद देखता है, आप और सक्सेसफुल हो चुके हो, आपके पास रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज हैं, आप पहले से कहीं ज्यादा खुश हो, तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है। किताबी दुनिया की राय दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ने का सबसे सही तरीका है ग्रोथ। यही कारण है कि किताबी दुनिया पर हम किताबों से ऐसे सीक्रेट्स शेयर करते हैं जो आपकी लाइफ को अपग्रेड करने में मदद करेंगे। अगर आप भी इस ओवर कॉन्फिडेंस गेम को पलटना चाहते हो तो चैनल जरूर देखें। ओवर कॉन्फिडेंस टूटने के बाद ईगो पर असर उसे एहसास होता है कि उसने आपको कम आंका था। उसकी इमेजिनरी वैल्यू गिर जाती है। कंपैरिजन में आपकी ग्रोथ उसकी नींद उड़ाती है। उसे समझ आता है कि उसने जिसको हल्के में लिया था वही अब उससे आगे है, और ईगो को इससे बड़ा झटका कोई नहीं लगता। असली मैसेज, अगर कोई आपका दिल तोड़कर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे,
तो आपको साबित करने की जरूरत नहीं। बस ग्रो करो, लेवल अप करो और उसकी ईगो अपने आप गिर जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, आपकी सक्सेस ही उसका रियल आंसर है।